हेलो गाइस, आई एम अभिषेक गोयल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। हमने अपनी पिछली वीडियो में इमेज की प्रॉपर्टीज देखी थी। आज हम चलने वाले हैं सिलेक्टर्स की तरफ। सिलेक्टर्स क्या होता है? सिलेक्टर बेसिकली जैसे कि अगर हमें अपने वेब पेज पे किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके उस पर प्रॉपर्टीज लगानी है तो उसके लिए हम सिलेक्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम सिलेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो हमने अपना बी एस कोड ऑन किया है और सिलेक्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले 19.html की एक फाइल बनाई है। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ सिलेक्टर। ठीक है, फर्स्ट टाइप होता है अपना कौन सा? सिंपल सिंपल सिलेक्टर। ठीक है, उसमें कौन कौन से आते हैं मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको टाइप बताता हूँ कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सेकंड होता है अपना कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। ठीक है, थर्ड होता है अपना स्यूडो स्यूडो क्लास सिलेक्टर। ठीक है, और फोर्थ होता है अपना स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर। और लास्ट होता है अपना एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है, तो ये अपने पांच हैं सिलेक्टर्स की टाइप। पहला है अपना सिंपल सिलेक्टर, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, स्यूडो क्लास सिलेक्टर, स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर एंड एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सिंपल सिलेक्टर से। सिंपल सिलेक्टर क्या होता है? सिंपल सिलेक्टर होता है, आपने पहले पढ़ चुका है कि हम सिंपल सिलेक्टर को यूज करते हैं बाई नेम, बाई आईडी। रुको, इसको देता हूँ मैं फर्स्ट, बाई नेम, बाई आईडी, बाई टैग नेम। ठीक है, एंड फोर्थ है अपनी बाई यूनिवर्सल सिलेक्टर सिलेक्टर। ठीक है, तो आपने ये तो पहले पहली वीडियो में पढ़ चुका है कि बाई नेम क्या होता है, बाई आईडी। ये सिंपल सेलेक्टर तो आपने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज मैं बताने वाला हूँ वो अपने ये दो सिलेक्टर हैं, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर और स्यूडो क्लास सिलेक्टर। ठीक है, और बचे हुए दो हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज मैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी बॉयलर प्लेट डाली सबसे पहले। ठीक है, उसके अंदर मैं टाइटल दे दिया इसमें क्या, सिलेक्टर्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स क्या होता है? कॉम्बिनेटर सिलेक्टर होता है जैसे कि अगर हमें सिलेक्टर्स, ऐसे सिलेक्टर्स होते हैं ये, अगर हमें सिलेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना होता है तो उसके लिए हम कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर भी चार टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हें एक एक करके बताता हूँ आपको। पहला सिलेक्टर होता है अपना कौन सा? एडजेसेंट या सॉरी डिसेंडेंट सिलेक्टर, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो उसे पढ़ूंगा मैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्टाइल बना दिया है। ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे पहले कॉम्बिनेटर, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। कौन सा वाला कॉम्बिनेटर? डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। ठीक है, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? स्पेस से। ठीक है, ये सॉरी वो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर नहीं, डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर सिलेक्टर को हम करते हैं यूज, सॉरी डिनोट करते हैं स्पेस, स्पेस से। ठीक है, तो मैं इसे एक एग्जांपल से आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले दिया है डिप टैग। उसके अंदर मैंने बहुत सारे पैराग्राफ टैग दे दिए हैं, p/5। ठीक है, कुछ लिख दिया जैसे मैं, दिस इज पैरा फर्स्ट, दिस इज
पैरा सेकंड, ठीक है। ऐसे ही मैंने 5 दे दिए इसमें पैरा। दिस इज पैरा 5, सॉरी 3, दिस इज पैरा 4 एंड दिस इज पैरा 5। ठीक है, अब उसके पहले ही मैंने पैरा टैग लगा दिया है, उसमें लिख दिया है दिस इज पैरा। ठीक है, एक जिप टैग की बाइल लगा देता हूँ, यहाँ लगा दिया मैंने पैरा टैग, दिस इज पैरा 6। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किसके लिए किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है, डिप टैग दे दिया है एक। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या दिया है, पी टैग जो अपन ने लिए हैं। ठीक है, उसे अपन किसी करते हैं स्पेस। अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो डिसेंडेंट का अगर हमने ऐसे लिख दिया तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये डिसेंडेंट में क्या करते हैं अपन कि स्पेस देके अपन दूसरा सेक्टर करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने दे दिया है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, मैंने इसका कर दिया बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉलेट। ठीक है, अब मैं कंट्रोल पर ऐसे सेव किया और गो लाइव ऑन किया तो देखो क्या चेंज होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि जो पैरा था और दिस इज पैरा 6, इसमें अपना बैकग्राउंड कलर यूज़ नहीं हुआ, मतलब ये शो नहीं किया। ठीक है, और बाकी बचे हुए कुछ जो अपन ने पैरा 1 से लेके 5 तक लिया, उसमें अपन ने क्या किया, उसने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी शो की। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये क्या अपन ने क्या किया था, डिप टैग के अंदर किया था। अपन ने क्या प्रॉपर्टी दी थी कि डिप टैग के अंदर जितने भी पैराग्राफ टैग हैं उसके अंदर ये प्रॉपर्टी हल जाए। तो ये डिप टैग के बाहर है पैरा, दिस इज पैरा और दिस इज पैरा 6, ये तो अपने डिप टैग के बाहर है, इसलिए ये प्रॉपर्टी नहीं चली। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पान टैग बीच में इसके। ठीक है, अब उसके अंदर दे दिया मैंने एक पैराग्राफ टैग, उसमें लिख दिया दिस इज कुछ लिख दिया, दिस इज पैरा टैग। ठीक है, तो देखो क्या होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि दिस इज पैरा टैग भी, वो भी क्या हुआ है, उस पर बैकग्राउंड कलर आ गया है, जबकि अपन ने स्पान टैग दिया था उसके बीच में, फिर भी उसमें ऐसा क्यों आ रहा है। ये इसलिए आता है कि इसमें क्या होता है, ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, मतलब कॉम्बिनेटर प्रॉपर्टी क्या करती है कि अपन इसमें डिप टैग, मतलब अपन ने जो सिलेक्टर्स लिए हैं और उसके अंदर इसे हमने मान लिया डिप टैग को पेरेंट टैग। ठीक है, और इसको पेरेंट सेलेक्टर। ठीक है, और पी टैग को मान लिया हमने चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम पेरेंट टैग के अंदर जितने भी चाइल्ड सेलेक्टर लेते हैं वो क्या हो जाते हैं, पूरे वो हो जाते हैं कलर, मतलब अपन ने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो यूज हो जाता है, चाहे उसके बीच में हम कोई सी भी टैग लगाते रहें या कोई सी भी सेलेक्टर लगाते रहें। ठीक है, अपन चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड कौन सी होती है अपनी, सेकंड होती है हमारी चाइल्ड सेलेक्टर, चाइल्ड कॉम्बिनेटर, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपन इसे स्पेस, अपन इससे तो स्पेस से करते थे, मैं लिख देता हूँ एक बार। अपन ये इसको डिसेंडेंट को करते थे हम स्पेस से डिनोट। ठीक है, इसको हम करते हैं ग्रेटर देन से, ग्रेटर देन। ठीक है, तो इसमें भी क्या किया है मैंने, ये सेम एग्जांपल लिया है और इसमें आपको क्या करता हूँ, चला के दिखाता हूँ इसको एक बार। इसमें लिया मैंने डिप टैग, ठीक है, ग्रेटर का साइन लगा दिया मैंने, और पैराग्राफ टैग। ठीक है, इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये मैंने की कमेंट आउट। ठीक है, और यहीं से मैंने ऐसा किया कि हमने इसमें कर लिया कलर ओनली, बैकग्राउंड कलर नहीं किया, इस बार हमने किया कलर। अब मैंने इसमें कलर दे दिया ब्राउन। ठीक है, तो देखना क्या हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि आपको अगर ये साफ में दिख रहा हो तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। इस बार मैं कलर कर देता हूँ रेड, या रेड नहीं, थोड़ा डार्क कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि दिस इज पैरा, दिस इज पैरा 1, दिस इज पैरा 2, दिस इज पैरा 3, मतलब ये 3 और ये बीच के 2, ये क्या हुए हैं, कलर आ गया है इसमें ग्रीन कलर। ऐसा क्यों हुआ, देखो आप दिखाता हूँ मैं। कौन कौन से पे नहीं आया अपना, दिस इज पैरा पे नहीं आया अपना, दिस इज पैरा टैग पे नहीं आया, और दिस इज पैरा 6 पे नहीं आया। तो ये तो मैंने आपको बताया था, ये बता दिया था कि डिप डिप क्या होता है, कि अपन ने जो डिप लिया है वो इस बार अपन ने पेरेंट टैग, पेरेंट सेलेक्टर लिया है, और पैराग्राफ टैग लिया है वो अपन ने चाइल्ड सेलेक्टर लिया है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि डिप टैग के अंदर जो अपन ने सेलेक्ट, मतलब जो पेरेंट टैग के अंदर जितने चाइल्ड सेलेक्टर आ रहे हैं वो तो उसमें अपन डिसेंड में करते हैं,
वो प्रॉपर्टी शो करा देगा। ठीक है, तो ये पैरा टैग तो वैसे भी नहीं आएगा, ये ऊपर वाला। ठीक है, और ये सबसे नीचे वाला भी नहीं आएगा क्योंकि ये डिप टैग के अंदर नहीं है। ठीक है, और ये क्यों नहीं आया, ये तो पूरा डिप टैग के अंदर है, दिस इज पैरा टैग। ये इस वजह से नहीं आया क्योंकि अपन ने इसके बीच में एक डिप टैग के अंदर अपन ने एक को टैग दे दिया है, उसका नाम अपना स्पान टैग है। ठीक है, तो इसके चक्कर में ये क्या है, ये इसका डायरेक्ट पेड नहीं बना। इसमें क्या होता है, अपन जो चाइल्ड सेक्टर होता है इसमें क्या होता है कि अपन अगर डिप टैग के अंदर मतलब जो पेरेंट सेक्टर है उसके अंदर अपन ने अगर चाइल्ड सेक्टर डायरेक्ट लिया है तो अपन में प्रॉपर्टी शो करेगा, वरना वो शो नहीं करेगा। अब मैंने यहाँ स्पान टैग हटा के मैंने यहाँ पी टैग कर दिया है, पैरा टैग, तो देखना क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि इसमें अब इस बार दिस इज पैरा भी अपना क्या हो गया है, कलर में हो गया है, प्रॉपर्टी शो कर दी है क्योंकि ये पैरा टैग के अंदर ही है इसकी वजह से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दो टैग सिलेक्टर समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपन चलते हैं तीसरे की तरफ। ठीक है, तो मैंने इसको किया कमेंट। अब यहाँ अपना तीसरा कौन सा है, डिसे सॉरी एडजेसेंट एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर या सिबलिंग कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। ठीक है, अपन इससे इसको किससे डिनोट करते हैं, अपन इसको करते हैं प्लस साइन से। ठीक है, तो इसमें भी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सेम, जो अपन ने ये एग्जांपल दिया है इसमें भी ये लिखता हूँ, पेरेंट और वो डिप सेम लिया है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, डिप टैग और प्लस का साइन लगा दिया क्यों, इसे अपन प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी डाल दी बैकग्राउंड वापस से बीजी कलर, बीजी कलर। ठीक है, इस बार बीजी कलर ले लिया मैंने, अच्छा सा देख लेता हूँ, रेड ले लिया। ये ऐसा करो, कलर पे करते इसको चेंज कर देते हैं अपन। ये मैंने कर दिया, ये येलो कर देता हूँ या ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, डार्क ब्लू कर देता हूँ, तो देखो क्या हुआ। इस बार सारे कुछ भी किसी में भी प्रॉपर्टी शो नहीं हुई, सिर्फ किसमें हुई, दिस इज पैरा 6 में। ऐसा क्यों हुआ अपना, देखो बताता हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है, जो अपना एडिशन सिबलिंग कम्युनिटी सेक्टर होता है उसमें क्या करते हैं अपन, अपन ने जो अपन ने पेरेंट टैग दिया है उसके जस्ट बाद जो भी टैग आएगा उसे वो क्या कर देगा, प्रॉपर्टी शो कर देगा। उसमें क्या कर देगा, वो जो अपन ने जो प्रॉपर्टी लिखी है उसमें वो अपनी प्रॉपर्टी शो कर देगा। अपन ने इसमें क्या किया था, बीज कलर किया था बैकग्राउंड कलर, तो उसने वो शो कर दिया है। अगर मैं बीज कलर नहीं किया, इसकी क्या नहीं कर दिया कलर, ये देखो यहाँ मैंने कर दिया ओनली कलर, तो क्या होगा, कलर आ जाएगा फिर, देखो दिस इज पेयर। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगली की तरफ। अपना लास्ट सिलेक्टर है कॉम्बिनेशन सिलेक्टर, उसका नाम है अपना जनरल सिबलिंग सिलेक्टर या सिबलिंग कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। ठीक है, अपन इससे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं टिल्ड साइन से। टिल्ड साइन कौन सा होता है अपना, ये वाला एरो, या अपन बोल सकते हैं कर्ली। ठीक है, तो अपन इसे करते हैं डिनोट इसे। ठीक है, तो इसमें मैंने एग्जांपल ये सेम रखा है, इसमें क्या करता हूँ, डिप टैग देता हूँ और ये साइन लगाता हूँ टिल्ड वाला, और पैराग्राफ टैग, और इसमें लगाता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो इस बार मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया है, कैटेड ब्लू। ठीक है, तो देखना इस बार क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, इस बार भी उसने क्या किया, दिस इज पैरा 6 पे। पर आप ये मत समझना कि ये भी सेम वैसी प्रॉपर्टी है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कर दिया मैंने पैरा एक और दे दिया, इसमें लिख दिया दिस इज पैरा 7। ठीक है, और भी दे दिया मैंने पैरा टैग, दिस इज पैरा 8। ठीक है, बस इन पे भी ये प्रॉपर्टी शो हो जाएगी, ये देखो, इन पे भी क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी अपनी शो हो गई। ठीक है, ये देखो शो हो गई अपनी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर की। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने पहले क्यों लगा के दिखाया उसमें एडजेसेंट सिबलिंग सेक्टर में, तो उसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसको मैंने किया,
ये टारगेट कर दिया मैंने प्लस, ठीक है। तो देखो, पर उसमें तो ओनली दिस इज पेयर अप आएगा, क्योंकि ये दोनों तो चेंज होते हैं। उसमें क्या होता है, जो अपना सिबलिंग एडजेसेंट सिबलिंग होता है उसमें क्या करते हैं अपन, उसमें जो अपन पेरेंट टैग लेते हैं उसके जस्ट बाद जो टैग आता है उसे शो कर देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अपन पेरेंट टैग लेते हैं, उसके जस्ट बाद जितने भी पेयर ऑफ टैग या मतलब जितने भी अपने चाइल्ड टैग आएंगे उसी को क्या कर देगा, प्रॉपर्टी शो कर देगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉम्बिनेटर सिलेक्टर समझ में आया होगा। अपन चलते हैं अब अगले सिलेक्टर की तरफ। वो कौन सा होता है अपना, वो होता है अपना सूडो क्लास सिलेक्टर। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये यहाँ डाल देता हूँ टॉपिक कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। ठीक है, अब आ गया अपना कौन सा, सूडो क्लास सिलेक्टर, सिलेक्टर। ठीक है, उसके अंदर अपन तीन चीज सीखेंगे। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन अपने मेन वो हैं, वो अपने तीन हैं। वो कौन कौन से अपने, सबसे पहले आता है अपना फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड ये वाला। ठीक है, सबसे पहले अपन सीखेंगे इसको। ठीक है, अपन इसमें क्या होता है, ये पहले बता दूँ आपको सूडो क्लास सिलेक्टर क्या होता है। सूडो क्लास सिलेक्टर क्या होता है, ये अपन मतलब होता तो डेफिनेशन तो आप गूगल से देख सकते हैं, लेकिन इसका सिंपल मतलब है, अपन इसको करते हैं जो अपना कर्ली ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट नहीं सॉरी कॉलम होता है, ये कॉलम, ये कॉलम, इससे अपन इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अपन जितने भी इसमें सिलेक्टर्स लेंगे सूडो क्लास सिलेक्टर के अंदर, तो उसे हम कॉलम से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है इसमें एग्जाम्पल, मैंने क्या किया है एग्जाम्पल यही रखता हूँ मैं। ठीक है, पर इसको मैं लगा के दिखाता हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, पैराग्राफ टैग ले लिया। ठीक है, उसके अंदर मैं लगा दिया फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, और इसमें क्या किया मैंने, इसमें कर दिया बीजी कलर वापस से, इस बार बीजी कलर कर दिया मैंने क्रिम्सन। ठीक है, तो देखना क्या हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि पैराग्राफ फर्स्ट पे आ गया है कलर, और पैराग्राफ मतलब टैग पे आ गया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ देखो, ये फर्स्ट वाले पे नहीं आया और ना लास्ट वाले किसी पे भी नहीं आया, ओनली किस पे आया, ये वाले पे आया पैराग्राफ वन पे, और किस पे आया पैराग्राफ टैग पे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, ये अपना यूज़ क्या करते हैं अपने, मतलब जो अपना जो होता है सूडो क्लास लेकर के अंदर फर्स्ट चाइल्ड होता है, उसमें क्या होता है फर्स्ट चाइल्ड से अपन समझ रहे होंगे। फर्स्ट चाइल्ड का मतलब क्या होता है, अपन जो पेरेंट टैग लेते हैं, या पेरेंट टैग छोड़ो, अपन जो पैराग्राफ टैग ले रहे हैं, तो वो फर्स्ट अपन पैराग्राफ टैग लेते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे डिप टैग दे दिया है, ठीक है, तो डिप टैग के अंदर अपन ने सब इतने सारे पैराग्राफ टैग लिए हैं। पर इसमें क्यों हुआ, क्योंकि इसका यही प्रॉपर्टी है कि जो अपना फर्स्ट सेलेक्टर होता है, अपना फर्स्ट पैराग्राफ टैग लिया है अपन ने, जो अपन ने पेरेंट टैग लिया है उसे अपन कलर कर दे, प्रॉपर्टी शो हो जाएगी अपन ने। इसमें क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने स्पान टैग दे दिया, इसमें स्पान टैग के भी अंदर एक पैराग्राफ टैग आ गया है, तो ये भी एक स्पेशल करेक्टर हो गया है। इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। जैसे अपन ने कर दिया पैराग्राफ टैग कर दिया मैंने इसके अंदर एक और इसमें कुछ भी डाल दिया, मैंने दिस डाल दिया ओनली, देखो उस पर शो नहीं करेगी प्रॉपर्टी, ये देखो शो नहीं की इस पर प्रॉपर्टी, क्यों नहीं की ये आपको पता है। ठीक है, अब जैसे कि ये है दिस इज पैरा है, ठीक है, तो इस पर ही प्रॉपर्टी शो करेगी, देखो दिस इज पैरा पे करेगी, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, पूरे पैराग्राफ टैग में सबसे पहला टैग है, इसकी वजह से इस पर ही शो करेगी। ठीक है, अगर इसके पहले अपन दिस इज पैरा से पहले ही अपन एक टैग लगा देते हैं पैराग्राफ टैग। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पैरा। ठीक है, तो इस बार दिस इज पैरा की यहाँ पे इस पर प्रॉपर्टी शो हो जाएगी, देखो दिस इज पैरा हट गई इस बार। ठीक है, और इस पे शो हो गई। ठीक है, अगर इससे पहले अपन ने कोई और दूसरा टैग लगा दिया है, जैसे मैंने लगा दिया है स्पान टैग, दिस इज स्पान टैग, दिस इज स्पान। ठीक है, तो देखना इस पे प्रॉपर्टी शो नहीं होगी, देखो दिस इज स्पान टैग पे शो नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो तो अपना पैराग्राफ टैग अपना है ही नहीं, वो अपन ने दिया इसमें पैराग्राफ टैग है, इसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, अब मैं आपको चलता हूँ, ले चलता हूँ लास्ट चाइल्ड की तरफ। तो यहाँ मैंने दे दिया लास्ट चाइल्ड, या इसको हटाओ, ये मैंने कर दिया कमेंट आउट, ये आपको कहीं नोट्स देने हैं मेरे को। ठीक है, यहाँ से मैंने किया इसको कॉपी, यहाँ पे डाल दिया मैंने क्या, पी लास्ट चाइल्ड,
ठीक है, वही सेम कर दिया मैंने वापस। उसमें फर्स्ट टाइटल कर, अरे इसमें क्या किया मैंने, मिटा दिया। ठीक है, इसमें मैं डाल दिया ये। अब देखिए क्या हुआ, क्या डाल देता हूँ मैं, लास्ट चाइल्ड। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, ओनली दिस और दिस इज पैरा 5 पे हुआ। ऐसा क्यों हुआ, देखो दिस का दिया था अपन ने, दिस दिया था अपन ने यहाँ पे, ये देखो। तो उसमें क्या होता है, लास्ट चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी अपना लास्ट टैग होता है, पैराग्राफ टैग मतलब अपन ने जो भी अपन ने मेन टैग लिया है उसके अंदर जो भी लास्ट टैग होता है उससे वो क्या कर देता है, प्रॉपर्टी शो कर देता है। तो अपन ने पैराग्राफ टैग देखो, स्पान टैग के अंदर सबसे लास्ट टैग कौन सा है, पैराग्राफ टैग। ठीक है, और जो अपना डिप टैग के अंदर कौन सा सबसे लास्ट टैग है, पैराग्राफ टैग कौन सा है, दिस इज पैरा 5। इसकी वजह से उसने क्या किया है, इन दोनों को किया है। पर इसमें एक मिस्टेक है, उसमें क्या है कि जो अपना पैराग्राफ टैग है वो अपना जो अपन ने 8 दिया है, दिस इज पैरा 8, उसमें क्यों नहीं हुआ ये, क्योंकि ये भी तो अपना लास्ट है, तो उसमें नहीं हुआ। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, क्रोम की डिफ़ॉल्ट है, मतलब कि क्रोम की मिस्टेक है। अगर मैंने यहाँ पे इसी फाइल को मैंने अगर किसी और उससे किया, जैसे मैंने यहाँ किया मोजिला फायरफॉक्स से, ये अपनी फाइल आ जाएगी इसमें, यूट्यूब HTML, और जो अपनी 19 की फाइल है वो मैंने की ओपन विथ मोजिला फायरफॉक्स। तो देखो क्या हुआ, तो देखो इस बार क्या हुआ, दिस इज पैरा 8 पे भी आ गई। तो ये क्या होता है, ये तो अपनी क्रोम की डिफ़ॉल्ट होती है, तो आप ये मत समझना कि ये इसमें ये अलग है। ठीक है, तो अपन चलते हैं, अब लास्ट अपना सिलेक्टर रह गया है, वो अपना कौन सा, nth चाइल्ड। ये भी ऐसे सेम है, सेम नहीं बोल सकते अपन, nth चाइल्ड। ठीक है, तो इसमें मैंने ये सेम वही रखा है। ठीक है, इस बार क्या किया मैंने, पैराग्राफ टैग दे दिया, कॉलन लगाया और एंड चाइल्ड लगा दिया, एंड चाइल्ड। और इसमें क्या होता है, इसमें अपन को ऑप्शन मांगता है ये ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि अपन को ओनली स्पेसिफिक ओनली फर्स्ट पे करना है, इस पे फर्स्ट टैग पे, तो उसके लिए मैंने दे दिया 1। ठीक है, और उसमें प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, कलर, कलर कर दिया इस बार मैंने सियान कलर कर देता हूँ या डार्क गोल्डन वाला। ठीक है, तो देखना क्या होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि दिस इज पैरा 5 पे प्रॉपर्टी शो हुई है और दिस इज पैरा पे, ऐसा क्यों हुआ इस बार देखो, अपन ने तो लिखा था यहाँ पे ओनली फर्स्ट, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने ये फर्स्ट दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि इसी फर्स्ट पे है। अपन ने इसमें क्या किया है, तो उसने ऐसा क्यों किया, इसमें किया अपन ने दिस इज पैरा पे तो आएगी क्योंकि ये फर्स्ट है, अपनी फर्स्ट पैरा टैग है। ठीक है, और अपन ने उसकी इस पे दिस इज पैरा टैग पे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो अपन स्पान टैग के अंदर आ रहा है तो वो भी ये सबसे पहला टैग है, पैरा टैग है। और स्पान टैग के अंदर मैंने लगा दिया स्पान टैग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, तो देखो ये वाला टैग नहीं आएगा, देखो। तो क्या हुआ, ओनली जो दिस इज पैरा है, फर्स्ट पैरा है, उसी पे प्रॉपर्टी शो करेगी। ठीक है, अब अपन स्पेसिफिक कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, ये अपन ने कर दिया E1 लगा दिया, देखो मतलब जो भी E1 है, मतलब एक एक छोड़ के ऐसे 2 4 6 ऐसे उस पे आ गया, देखो इस पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया, देखो एक ही छोड़ के आता है हुआ जितने और इसमें ये प्रॉपर्टी शो नहीं हुई कि अपनी फर्स्ट करनी है अपन को, लास्ट करनी है, या दूसरे नंबर की या चौथे नंबर की, ये कुछ भी नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, जो E1 जैसे ही पहला आ गया दिस इज पैरा आ गया, ठीक है, दिस इज पैरा 1 आ गया, दिस इज पैरा 3 आ गया, ऐसे करके ये अल्टरनेट चलती आएगी, देखो दिस इज पैरा 1, दिस इज पैरा 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको उठाया E1 को, इस बार कर दिया मैंने, और समझ गए होंगे आप क्या आएगी, 1 3 5 ऐसे चलेगी। देखो सबसे पहले ये स्पेशली, पर इस पे के लिए दिस इज पैरा, दिस इज स्पान, दिस इज पैरा फर्स्ट, तो देखो क्यों नहीं चली, इसमें इसलिए नहीं चली क्योंकि देखो ये अपना फर्स्ट था, तो इसके बाद तो इसमें तो थर्ड नहीं आ रहा, तो इसमें क्या हुआ, अपने डिप्टे लग गया, तो अब इसमें वापस लेगा वो, क्या लेगा, दिस इज पैरा 1 पे आ जाएगा, अब दिस इज स्पान वाला भी नहीं लेगा, देखो दिस इज पैरा फर्स्ट भी नहीं लेगा, क्योंकि ये और नहीं है इसकी वजह से। क्योंकि और क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या आ गया, डिप्टेक के अंदर कौन सा आ गया, दूसरी लाइन आ गई, फर्स्ट लाइन यही, इसलिए वो क्या करेगा, सीधी थर्ड पे पहुंच जाएगा, थर्ड पे। अब फिर ये फोर्थ नहीं करेगा, फिर क्या करेगा, स्पान टैग आ जाएगा, तो ये इसको नहीं लेगा वापस से, स्पान टैग को, ना ही इसको लेगा दिस इज पैरा टैग को, वो किसको लेगा, ओनली दिस को। ठीक है, ऐसे करके चलता रहेगा ये।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि आप ये 3 सिलेक्टर समझ गए होंगे। सिंपल सिलेक्टर तो आपको मैंने पहले समझा चुका था। कॉम आई में समझाया आपको कॉम्बिनेटर सिलेक्टर और अपना सूडो क्लास सिलेक्टर। ठीक है, और जो अपने बचे हुए हैं सूडो एलिमेंट सिलेक्टर और एट्रीब्यूट सिलेक्टर, वो मैं आपको अगले पार्ट में समझाऊंगा। ये अपना पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर सपोर्ट मी टू मेक मोर एक्साइटिंग वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियो, subscribe my channel and click on the notification bell.